मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हम लोग अभी जंतर मंतर में हैं। हमारे साथ हैं साइमा खान। आइए हम उनसे जानते। नारे भी लगते हैं कि आज़ादी के, तो आपको लगता है कि इस आज़ादी के नारे लगाते लगाते कभी कभी जो है ये नारे आरएसएस से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी और कई बहुत सारी चीज़ों के आज़ादी के नारे लगते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की बात करना ठीक होगा? जब हम सरकार के ख़िलाफ़ हैं तो किसी को दुश्मन क्या बनाना, ये ठीक रहेगा? नहीं, यहाँ दुश्मन बनाने वाली तो बात ही नहीं की जा रही है, बल्कि ये सरकार हमारे देश में दुश्मनी आपस में हर जगह, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, तो ये पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को ही दंगे फसादों में फैला कर, मार काट करा कर ख़त्म करना चाहती है। पूरे हिंदुस्तान को ऐसे ख़त्म करना चाहती है। तो दुश्मनी तो ये लोग फैलाना चाहते हैं, हिंसा ये लोग फैलाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की आवाम तो उससे छुटकारा चाहते हैं। जैसे हम लोग पहले रहते आए थे, ऐसे ही हम आज भी मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हमने देखा है, मैं खुद ऐसी सिटी से हूँ जहाँ पे मेरा अकेला घर मुस्लिम है, सारे नॉन मुस्लिम हैं, पर मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया कि मैं मुस्लिम हूँ, अकेली मुस्लिम उन लोगों के बीच हूँ, बल्कि मुझे इतना प्यार सारे नॉन मुस्लिम अपने नॉन मुस्लिम बहन भाइयों से, अपनी आंटियों से, माओं से, सबसे मुझे इतना मिला है कि मैं उनको अगर ज़रा सा कुछ होता है तो मैं उनके लिए हाजिर रहती हूँ, और वो लोग भी हमारे लिए हाजिर रहते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे पास नहीं आते हैं। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम होते हैं, हमारे पड़ोसी पहले हाजिर होते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो इसका मतलब राजनीतिक तौर पर किस तरह से हवा बना दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए? जी बिल्कुल, ऐसे ही बना दिया गया है। ये आपस में हिंदू और मुस्लिम डाल के ये सिर्फ दिलों में फ़र्क डाल रहे हैं, दरार डाल रहे हैं। पर हिंदुस्तान ने इसको दिखा दिया है कि हिंदुस्तान की एकता नहीं टूटेगी, एकता को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अच्छा, सरकार जो है ये कहती नज़र आती है कि जो महिलाएं शाहीन बाग में हैं वो पैसा लेकर के वहाँ पर बैठी रहती हैं, तो आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या कहें? सरकार की सोच पर आप क्या कहें? सरकार ने जो है, हमने देखा गुंजा जो हमारे बीच बुर्खा पहन के आई थी, वो शायद 500 रुपये लेने और बिरयानी खाने ही आई थी, और हमने देखा कि मोदी जी ट्विटर पे फॉलो करते हैं, जो उनके वो जिनको फॉलो करते हैं 2000 लोग हैं, वो मतलब बिरयानी का शौक गुंजा उनमें से एक है जो मोदी जी जिनको फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल वो शायद 500 रुपये लेने और बिरयानी खाने ही आई होगी। अच्छा, तो अच्छा एक बात है कि प्रदर्शन चलते रहते हैं और इतना, और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी इस चीज़ पर कि हमारा हिंदुस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ सीता जी ने भी, हमें याद है अपनी हिस्ट्री, सीता जी ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की महिलाएं फिर से अग्नि परीक्षा दे रही हैं। अच्छा, दिनों रात यहाँ प्रदर्शन चलते हैं, महिलाओं की आवाज़ सुनने को फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन होते हैं तो शाहीन बाग पर भी इलेक्शन लड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि शाहीन बाग जो है वो अलग तरह से पाकिस्तान है, अलग हिस्सा है, मुसलमान वहाँ पर इकट्ठे हैं और अलग अलग तरह की बातें की जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया जाता है। देखिए, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, हम क्यों करेंगे? हमें अपना वतन प्यारा है, हम अपने वतन की बात करेंगे, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं। और इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है, इनके पास मुद्दा सिर्फ शाहीन बाग का था। शाहीन बाग को इन्होंने मुद्दा बनाया, ये ऐसा कानून लेके आए जो वहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा। इन्होंने इतनी बर्बरता पुलिस ने जामिया पे की, जामिया लाइब्रेरी पे, तो माएँ आके बैठी और इन्होंने इलेक्शन को लेके उसका मुद्दा बनाया। बेशक उसी मुद्दे पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, पर हिंदुस्तान की आवाम इतनी नादान नासमझ नहीं है कि वो नहीं देख रही है जो चीज़ हमारे हित में नहीं है, हम उसके लिए लड़ेंगे और अपने देश को, अपने देश के संविधान को, अपने देश के भविष्य को बचाएंगे। अच्छा, तो मनोज तिवारी जी कहते हैं कि सरकार उनकी बन रही है, सिक्स सेंस उनका काम कर रहा है, तो आप कह रही हैं कि आवाम ने चुन लिया, नादान नहीं है। और वैसे भी एक बड़े पत्रकार का कहना यह है कि मुफ्तखोरी की आदत दिल्ली वालों को लगी। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती है तो सरकार बीजेपी की बनेगी, तो शायद वो मनोज तिवारी जी ने वो बैठ के कराई होगी, तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बाकी सारे जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने क्या दिया, बहाना मत ढूंढिए ईवीएम को, मतलब ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है। और अगर ऐसा होता है तो हम जैसे कि पहले भी इलेक्शंस देख चुके हैं जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है, और देखा गया है अब तक जो हमेशा देखा गया, एग्जिट पोल हमेशा ठीक रहा है, तो हमें उम्मीद
उम्मीद है इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए, वरना अगर ऐसा होता है तो हमारी आवाज़ फिर एक ये भी होगी कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए, हमारे वैलिड पेपर पे हमारी वोट हमारे डाले जाए। अच्छा, एक बात है, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन कोई मुस्लिम संगठन एक ऐसी तरीके से आगे नहीं आ रहा जिस तरीके से आना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत सारे मुस्लिम, क्योंकि ये मुस्लिम्स की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, इसलिए पूरा देश खड़ा है। लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की जो संगठन है वो आगे नहीं आ रही है, अलग अलग तरह की बातें होती है, मुस्लिम संगठन पर सवाल उठते हैं, तो इस पर आप कह रहे हैं कि मतलब मुसलमानों की आवाज़ नहीं है ये, या सारे लोगों की आवाज़ है? ये हिंदुस्तान की पूरी एक एक आवाम की आवाज़ है। क्यों? अगर घुसपैठी, ये कह रहे हैं घुसपैठियों के लिए कानून आया है, तो फिर घुसपैठी, मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि घुसपैठी आए कहाँ से और इसमें किसका फॉल्ट है? हम आवाम का फॉल्ट है? ये तो सरकार का फॉल्ट है। क्यों फिर बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी में पैसा खर्च किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? अगर आए हैं तो आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी गलती है बहुत बड़ी अगर ऐसा हुआ है तो। वो शायद गलती सुधारने के लिए एनआरसी लागू कर रहे हैं। तो गलती सुधारने के लिए वो पूरे 130 करोड़ आवाम को परेशान कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? वो गलती उनकी है, क्रिमिनल को वो ढूंढ के निकालें, ना कि हम सबूत दें कि हम क्रिमिनल नहीं हैं। अच्छा, एक बात है, मंडी हाउस से होते हुए, जामिया से होते हुए संसद तक जो है हर बार मार्च निकालने की कोशिश की जाती है, रोक दी जाती है, पुलिस रोक देती है, सरकार की तरफ से दबाव आता है, लेकिन सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं होती है। फिर भी इतना आप मुश्किल उठा रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं होती है, इस पर आप क्या कहें? ये हम देख रहे हैं, ये आंदोलन पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार देखा जा रहा है और आज़ादी के आंदोलन की तरह ही देखा जा रहा है, और हमने खुद अभी आज तक नहीं देखा था ऐसा आंदोलन, और हमें भी देख के लग रहा है कि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसे ही लड़ाई लड़ी होगी। और सुना था, जैसे पढ़ा था अपने बुज़ुर्गों से सुना था और पढ़ा था कि ऐसे ही कुछ रहा था कि अंग्रेज़ों ने भी हमारी आवाज़ें दबाई थी, बहुत दबाई थी, पर वो लोग नहीं दबा पाए थे। वही ये सरकार कर रही है। ये सरकार अंग्रेज़ों के नक्शे कदमों पर चल रही है और हम गांधी जी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि सरकार तो टस से मस होने वाली अभी तक नज़र नहीं आ रही है। अब जो आवाम यहाँ पर, जो जनता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पैसे की भी ज़रूरत होती है, खाना पीना भी ज़रूरी है, काम काज भी ज़रूरी है। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? सरकार कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है कि 2-4 महीने के बाद ये हट जाएंगे खुद ही, क्योंकि पैसा नहीं होगा खाने पीने के लिए, तो काम काज तो करना पड़ेगा? तो ऐसा तो नहीं सोच? जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं सबका बहुत नुकसान हो रहा है, वक्त का भी नुकसान हो रहा है, काम का भी नुकसान हो रहा है, हर चीज़ का नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये पर हमें वही दिखाई दे रहा है कि हम अपना ये नुकसान हमें बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है अपने देश के नुकसान के सामने। उस देश के नुकसान को बचाने के लिए, अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए अगर अब इस वक्त आवाज़ नहीं उठेगी, आवाम आवाज़ नहीं उठाएगी, तो पूरा हमारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद होता हुआ हमें दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, जीडीपी इतनी गिर गई है कि प्राइवेट नौकरियां भी मुश्किल है अब। तो काम तो हमारा वैसे भी बर्बाद है और वैसे भी बर्बाद है। तो अपने देश को तो हमें बचाना ही है। और जब हमारे बुजुर्गों ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमें नहीं मालूम उन्होंने कितनी कितनी परेशानियां सही थी, कितने कितने दिन वो भूखे रहे, कैसे कैसे उन्होंने सफ़र किया। तो हम उन्हीं से इंस्पायर है और हम दिखा रहे हैं सबूत, ये हमसे सबूत मांग रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। हम वही भारतीय हैं जिनके बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज फिर अपने देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए आज फिर वही आवाम सड़कों पे निकली हुई है और अपने दिल जान से, ना जान का खौफ है, ना खाने की परवाह है, और अपना पूरा वक्त देश के लिए समर्पित कर दिया है। अच्छा, एक बात है, संविधान बचाओ ये रैली में आप लोग नारा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, संविधान बचाने के लिए नहीं बल्कि संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। तो उनकी बात सही है या आपकी बात सही है? क्योंकि सरकार भी यही कहती है कि एनआरसी, सीए, एनपीआर ये कानून के खिलाफ है नहीं, मतलब संविधान के खिलाफ नहीं है। तो किसकी बात आखिर माने? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वीडियो जब वायरल होती है तो सारी चीज़ों को लोग सुन लेते हैं। सरकार तो कहती कुछ और है और करती कुछ और है, वो हम देख रहे हैं। सरकार कह रही है एनआरसी आएगा नहीं, और हम होम मिनिस्ट्री की साइड पर देख रहे हैं कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनआरसी। तो सरकार की हम किस बात पर यकीन करें? सरकार तो गुमराह कर रही है और पढ़ लिख कर जो आवाज़ उठाएगा उसको ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट देते हैं। और कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ना, साम दाम दंड भेद, हम लोगों को गलत साबित करने के लिए, अपनी गंदी राजनीति को अच्छा साबित करने के लिए ये कुछ ना कुछ तो उठाएंगे, बोलेंगे गलत है हमारे लिए। पर ये हम देख रहे हैं कि हिंसा कौन फैला रहा है और अहिंसा के रास्ते पर हम चल रहे हैं, गांधी जी के रास्तों पर इनके नेता सरेआम हिंसा फैला रहे हैं और कह रहे हैं गोली मारो गद्दारों को। तो ये
पहली चीज़ तो कोई भी सरेआम गोली मारने की कोई बात कर ही नहीं सकता। अगर करता है, सिर्फ एक बंदे को भी अगर करता है तो उस पर धारा 305 लगती है। और दूसरा लगाया नहीं, वैसे यही तो सवाल है, क्यों नहीं लगा रही है सरकार, क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरेआम दंगे फैला रही है सरकार, सरेआम दंगे फैला रही है। पार्टीशन वाला टाइम दोबारा लौटा के लाना चाहती है। हमारे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में फिर से खून खराबा करना चाहती है, फिर से यहाँ कत्लेआम हो, ये चाहती है। इस तरह से तो हमारा हिंदुस्तान बर्बाद होगा। ये अंग्रेज़ों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया को लूट खाया था, लूट के ले गए थे, इन्होंने बेच खाया है और अब ये चाहते हैं कि खून खराबा भी हो, यहाँ कत्लेआम। कोर्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप कह रही हैं कि जब ऐसा कुछ हो रहा है, जो गद्दारों को गोली मारो सालों का, ऐसे इस तरह के जब नारे लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन नहीं ले रहे, तो आप सुप्रीम कोर्ट की किस नज़र से? हमें दिख रहा है पूरे प्रशासन पर इनका जो है प्रेशर है, इसीलिए शायद वो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। पर हमारी आवाज़ दबेगी नहीं, अब नहीं तो पहुँचेगी, क्योंकि बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह ऊपर बैठा है और जालिमों का खात्मा दिल्ली दूर नहीं है, जालिमों जी दिल्ली में ही है बिल्कुल, और जालिमों का खात्मा होते हुए देखा है और बड़ी बड़ी मिसालें कारून और फिरौन की रही हैं। तो ये क्या चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी साइमा खान, जिन्होंने पूरी बात आपको बताई कि NPR, NRC और CA को लेकर के जो इतने दिनों से, यानी 2 महीने से, करीबन 2 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। जंतर मंतर में भी अभी आज लोग हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। तो इनका कहना तो यही है कि सरकार को एक दिन ना एक दिन सुननी पड़ेगी, चाहे सरकार अभी कुछ भी ना करे। उनको लग रहा है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही है, लेकिन असल में अंदर से हिली हुई है। आप मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।